रिकॉर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, हमने लाइट चैप्टर का पूरा थ्योरी पार्ट कवर कर लिया, उसकी रिवीजन कर ली, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर लाइट रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों चीजें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, दोनों के न्यूमेरिकल्स, इट मींस मिरर के भी और लेंसेज के भी। तो हम इसमें देखेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे इस चैप्टर में आते हैं और उसको सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ, जो हमारे लाइट चैप्टर की लास्ट वीडियो है थ्योरेटिकल। हमने टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव सारा कवर अप कर लिया। दिस इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आपको सॉल्व करना है और सिर्फ आंसर बताना है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चैप्टर लाइट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी, हमने देखा था, हमने पढ़ा था इन टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारी फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कि देयर इज साइन कन्वेंशन। जब तक आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता तब तक आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। साइन कन्वेंशन इज, अगर हम मिरर से कोई भी चीज राइट हैंड साइड पे मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव में होगी, और अगर लेफ्ट में करते हैं तो नेगेटिव होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा, और नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मिरर से रिलेटेड, उसके बाद हम लेंसेज पे आएंगे। कॉन्केव मिरर में वी नो दैट फोकल लेंथ इस साइड पे मेजर की जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखा जाता है, सो यू इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट पे है। फोकल लेंथ, इट इज ऑल्सो ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा इस साइड पे मेजर होती है। V इज ऑल्सो ऑलवेज नेगेटिव। हमने पढ़ा था कि जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे बनती है, तो वो भी हमारी हमेशा नेगेटिव होगी, एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। अगर ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखते हैं तो इमेज इस साइड पे बनती है, राइट हैंड साइड पे, और वो क्या होती है, पॉजिटिव। सो देयर इज एन एक्सेप्शन। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। V हमेशा राइट हैंड साइड बनता है, इमेज हमेशा राइट हैंड साइड बनती है, तो V इज ऑलवेज पॉजिटिव। द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ वो हमेशा इस साइड पे मेजर की जाती है, तो ये भी हमारी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। नाउ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कैसे एग्जाम में आते हैं। redraw the diagram given below. This is the diagram. इसको redraw करना है। Shows the direction of light ray after reflection from the mirror. Reflection के बाद ये कैसे पास होगी, कहाँ से जाएगी। तो आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं बने हुए, आपको उसमें से चूज करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। So in this case, this is the incident ray. तो वो कहाँ से आ रही है, फोकस से, तो पास होके कहाँ से जाएगी, parallel to the principal axis. After reflection, it will go parallel to the principal axis. इस क्वेश्चन में again, this is parallel to principal axis, and this we are having convex mirror. तो इसके अंदर क्या होता है, डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होगी, और अगर हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, कितने एंगल से डाइवर्ज होगी, कि हम जब इसको एक्सटेंड करें तो ये फोकस से पास हो रही होगी। दिस इज हाउ वी कैन रीड्रॉ द डायग्राम्स। अब हम आते हैं पर्टिकुलर, मतलब स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी का ही है, बट आपको आना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आते हैं। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। सॉल्व करने से पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक इजी मेथड क्या है, उसका डायग्राम ड्रॉ करो। एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसका डायग्राम साथ साथ ड्रॉ करते जाओ। एक कन्वेक्स मिरर है, तो हमने एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड पे होगा, और ये कितना होगा, 3। सपोज दिस इज C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये कितना हो जाएगा, 3।
अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1.5, बिकॉज वी नो दैट r इज इक्वल टू 2 into f और f इज इक्वल टू r अपॉन 2। आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.5। अगर एक बस, वो बोल रहा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, तो मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक बस खड़ी है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इसकी जो इमेज बनेगी इस मिरर के अंदर, उसकी पोजीशन, उसका नेचर और उसका साइज निकालना है। सो वी नो R3 है तो हमने F निकाल लिया 1.5, U इज -5। हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे -5 क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, सो इट इज -5, बट फोकल लेंथ किस में होगा पॉजिटिव में, +1.25। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u is equal to 1/f। ये हमने किया हुआ है इन फर्स्ट वीडियो। 1/v plus 1/u is equal to 1/f। तो हम क्या करेंगे 1/v is equal to 1/f minus 1/u। और अगर हम इस पे फोकल लेंथ की बात अप्लाई करते हैं, सारी वैल्यूज पुट करो, फोकल लेंथ इज 1.5, u इज -5, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 1.15। ये आपका है 1/v। तो आपका 1/v क्या आएगा 6.5 डिवाइडेड बाय 7.5। हम रेसिप्रोकल कर देंगे, v ऊपर आ जाएगा तो 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5 हो जाएगा, प्लस में आंसर आ गया 1.15 मीटर। यहाँ पे हमें v प्लस में मिल रहा है, प्लस का मतलब है इमेज जो बन रही है वो राइट हैंड साइड पे बन रही है, और ये करेक्ट है। वी नो दैट कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा इमेज इधर ही बनती है। अगर आपका आंसर गलती से नेगेटिव आ रहा है तो आप समझ जाओ आंसर गलत है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर है। सो v इज इन शुड बी इन पॉजिटिव, तो v आया है पॉजिटिव में 1.15। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि पोजीशन क्या है। पोजीशन ये है इमेज की कि इमेज 1.15 मीटर अवे है फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर और बैक ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है इमेज। फाइन, नेचर निकालना है। नेचर राइट हैंड साइड पे अगर इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल है, रियल इमेज नहीं है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया प्लस साइन से कि इट इज वर्चुअल इमेज। फाइन, अब हम आते हैं मैग्निफिकेशन पे। हमें साइज निकालना है इमेज का। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h dash which is the size of the image divided by size of the object, which is also equal to minus v upon u, distance from the mirror or the pole of the image divided by distance of from the mirror to the object, so minus v upon u। तो इसमें मुझे v upon u को अगर मैं वैल्यू पुट करूंगी, v is 1.15 and u is -5, तो मेरा आंसर आएगा 0.23। हम यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली साइज नहीं निकाल सकते क्योंकि मुझे इमेज का साइज, मुझे ना ही इमेज का साइज पता है ना ही ऑब्जेक्ट का साइज पता है, तो इस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। बट हम मैग्निफिकेशन निकाल पा रहे हैं दैट इट इज 0.23 एंड आंसर इज इन प्लस। प्लस का मतलब है इमेज जो है वो वर्चुअल है। फाइन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इमेज इज वर्चुअल, जो हमें v पॉजिटिव होने से भी पता चला था। हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी में कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव में आता है इट मींस इमेज इज वर्चुअल। सेकंड थिंग, आंसर इज लेस देन 1। ये मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। अगर आंसर 1 से कम है, इफ इट इज लेस देन 1, इट मींस दैट इमेज जो हमारी बन रही है वो छोटी है, डिमिनिश्ड है, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारा बड़ा है, तभी आंसर 1 से कम है। अगर ये न्यूमरेटर बड़ा होता तो आंसर 1 से ज्यादा होता। हमारा आंसर 1 से लेस है, इट मींस दैट image is diminished, छोटी हो रही है, so it is smaller in size by the factor of 0.23। फाइन, तो मेन थिंग इज कि अगर कोई भी ऐसे न्यूमेरिकल आता है तो आपको उसके अंदर सबसे पहले डायग्राम बनाना है। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यहाँ पे उसने हमें साइज दिया है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, वो बोल रहा है 25 सेंटीमीटर पहले हमने इसके फ्रंट में हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है जिसकी फोकल लेंथ है 15। ये डायग्राम साथ साथ बनाते जाओ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर बोल रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोट करो, अगर मुझे फोकल लेंथ पता है, यहाँ पे उसने मुझे फोकल लेंथ दिया 15, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 हो जाएगा। इसको आप मेंशन कर लो क्योंकि आपको आंसर को देखने में कि ठीक है या नहीं है उसमें हेल्प करेगा। कैसे, अभी हम करते हैं।
तो मैंने एक कनकेव मिरर ड्रॉ किया, फोकल लेंथ लिखी, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लिया, ऑब्जेक्ट को 25 पे रखा है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखा होगा, बिकॉज दिस इज 30, दिस इज 15, तो इसके बीच में कहीं 25 के डिस्टेंस पे रखा है। और मुझे पता है कि कॉन्केव मिरर में अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी होता है तो मेरी इमेज बनती है बियॉन्ड सी। नहीं, तो मेरा आंसर कुछ 30 के बाद आना चाहिए, अगर उससे पहले आ रहा है तो गलत है। और मेरा आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को हम एफ और सी के बीच में प्लेस करते हैं तो आंसर नेगेटिव में होता है। नहीं, मतलब रियल इमेज बनती है तो आंसर शुड बी इन नेगेटिव, बी का आंसर नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट है 4, ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25 सेंटीमीटर, तो -25, फोकल लेंथ हो गई -15, इमेज का डिस्टेंस v निकालना है, अकॉर्डिंग टू अगेन द मिरर फॉर्मूला v आपका आ जाएगा 37.5। कैलकुलेशंस आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इट विल बिकम 37.5। स्क्रीन को अब वो पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इसका मतलब वहीं पे हमारी इमेज बन रही है, तो इमेज का डिस्टेंस या स्क्रीन का डिस्टेंस एक ही बात होगी, ठीक है। तो v हो गया 37.5, इसका मतलब इट मीन्स मेरा जो इमेज बन रही है वो कुछ यहाँ बन रही है, जो मेरा आंसर करेक्ट है कि बिकॉज ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा है तो इमेज दूरी बनती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इज, अब इमेज इज रियल, क्योंकि आंसर नेगेटिव में है तो इमेज जो है वो मेरी रियल है। मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन h v अपॉन u। हमें क्या निकालना है, साइज। मुझे ऑब्जेक्ट का साइज पता है, मुझे इमेज का साइज निकालना है। मैग्निफिकेशन नहीं पता तो वी विल यूज द फॉर्मूला h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। मैं ये भी लिख सकती हूँ, सो इट इज h डैश माइनस वी एच अपॉन u। v मुझे पता है, मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ, h मुझे गिवन है क्वेश्चन में, u मुझे क्वेश्चन में गिवन है। सबकी वैल्यूज v इज इन नेगेटिव, h पॉजिटिव में होगा क्योंकि अबव प्रिंसिपल एक्सेस होगा, और u नेगेटिव में हो गया। तो हाइट क्या आ जाएगी इमेज की, 6, -6। माइनस का मतलब क्या हुआ, इट इज इन्वर्टेड। माइनस का मतलब है हाइट जो है वो ऐसे है, इन्वर्टेड है, मेरी जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है। यहाँ से पता चला नेचर क्या है, रियल, और यहाँ से पता चला क्या है, इन्वर्टेड। फाइन। एंड सेकेंडली यहाँ पे 4 था और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इमेज इनलार्ज भी हो रही है। सो द नेचर इज एंड इनलार्ज्ड, सो इट इज द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, एंड द साइज इज 6 सेंटीमीटर। और अगर पोजीशन भी पूछा है तो हमने निकाली है दैट 37.5, ठीक है। ये रहा, in order to obtain a sharp image at what distance, then 37.5 centimeter away from the mirror. नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज। यहाँ पे देखो, एक 2 सेंटीमीटर साइज का एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर रखा है, जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? What will be the nature and the size of the image formed? यहाँ पे आपका आएगा sharp image of same size. You have to get a sharp image. यहाँ पे I think कुछ error है. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image of same size? Right? तो सेम साइज का मतलब है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो, हमें पता है कि कॉनकेव मिरर में सेम साइज कब बनता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर अगर रखा है, इट मींस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, ठीक है। उसके बिना भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, आंसर वही आएगा। सो इन दिस केस ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है -30, फोकल लेंथ हो जाएगी, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होती है तो माइनस, तो हम मिरर से मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, v की वैल्यू आ जाएगी -30। रख ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30, इमेज का डिस्टेंस है 30, तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी तो सेम साइज बनेगा, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको यहाँ से पढ़ के भी पता चल रहा है कि फोकल लेंथ 15 है, रखा 30 सेंटीमीटर पे है, इट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, आंसर आपका 30 ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो गलत है, और माइनस ही आना चाहिए क्योंकि कॉनकेव मिरर जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज रियल बनती है। सो माइनस शोज दैट द इमेज इज रियल, ठीक है। एंड फर्दर
द नेचर एंड साइज, नेचर हो गया रियल, इन्वर्टेड, और साइज जो है वो आपका सेम साइज होगा, क्योंकि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैग्निफिकेशन से करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। आपको पता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो साइज सेम ही होता है, तो आप क्या लिखोगे 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, it is desired to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। एक इरेक्ट इमेज चाहिए कॉन्केव मिरर में जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो पूछ रहा है मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए। अगर इरेक्ट इमेज चाहिए तो एक ही ऑप्शन होता है, इमेज ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। तो रेंज क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ 20 है तो वो 0 से 20 के बीच में ही कहीं होना चाहिए। Will the image be bigger or smaller? हमें पता है इरेक्ट इमेज बिगर बनती है in case of concave mirror, so it will be bigger. Draw a ray diagram to show the image formation. This is the ray diagram. One half of a convex lens of focal length 20 is covered with black paper. हमने इस लेंस को, चलो लेंस हम बाद में करेंगे, अभी हम इसमें यही पार्ट को कवर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इस पे हम वापस आएंगे। An object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, एक कॉन्केव मिरर बनाया, इसकी फोकल लेंथ है 15। इफ द ऑब्जेक्ट, वो बोल रहा है अच्छा, और ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ये 40 पे। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, वो बोल रहा है अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया, हाउ मच डिस्टेंस इज द इमेज डिस्प्लेस्ड। इट मीन्स वो क्या चाह रहा है आपसे कि ये जो इसकी जो इमेज बनेगी, जब ये 40 पे है तो इसकी जो इमेज बनेगी, और जब हमने इसको डिस्प्लेस करके 20 सेंटीमीटर पे ले आए तब इसकी जो इमेज बनेगी, उन दो इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। वेरी सिंपल, u इज इफ इन फर्स्ट केस, पहले हम इस केस को लेके चलते हैं जब ऑब्जेक्ट हमने 40 पे रखा है। इन दिस केस u इज -40 एंड f इज -15। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, v की वैल्यू आ जाएगी -24, मतलब रियल है, इस साइड पे इमेज बन रही है 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब हम लेके चलते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया तो मिरर से जो डिस्टेंस हो गया, यहां से जो डिस्टेंस हो गया वो भी 20 हो गया, इतना 40 था, सो 40 - 20 इज 20। ये ऑब्जेक्ट अब 20 सेंटीमीटर अवे है, सो इन दिस केस u इज -20। अगेन मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, v आ जाएगा -60। -60 इट मीन्स अगर ये इमेज यहाँ बन रही है -60 पे और एक इमेज बन रही है -24 पे यहाँ पे, तो इन दोनों इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 60 - 24, 36 सेंटीमीटर। क्या नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। The image formed is 3 times the size of the object. Calculate the two possible distances of the object from the mirror. एक ऑब्जेक्ट को हमने कॉन्केव मिरर के फ्रंट पे रखा जिसकी फोकल लेंथ 15 है, सपोज दिस इज 15 सेंटीमीटर। जो इमेज बन रही है वो बोल रहा है वो 3 टाइम्स बड़ी बन रही है, इट्स 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से, ये ऑब्जेक्ट है इससे 3 टाइम्स बड़ी बन रही है। कॉन्केव मिरर में हमें पता है, उसने ये मेंशन नहीं किया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। इरेक्ट तो हमारी दोनों केसेस, मैग्निफिकेशन तो दोनों केसेस में होता है, इमेज इन लार्ज 2 केसेस में बनती है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F तो वर्चुअल इमेज बनती है, जो भी इरेक्ट जो भी इनलार्ज होती है। और इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड C, और इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F तो भी हमारी इमेज जो है वो इनलार्ज बनती है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, तो इसमें हम 2 केसेस लेके चलेंगे। हम लेट करते हैं केस 1 में मैग्निफिकेशन इज -3, -3 मतलब इमेज रियल बन रही है, इस साइड में बन रही है, फोकल लेंथ -15 है, मैग्निफिकेशन इज -v/u विच इज -3। तो इससे हमारा v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 3u। अगर हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करें और उसमें 1/v की जगह 3u पुट करें तो यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल जाएगी विच इज -20। और केस 2 में हम क्या कर रहे हैं कि इमेज m जो है वो पॉजिटिव में है, हम लेट कर रहे हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट हमारा F और P के बीच में है और इमेज वर्चुअल बन रही है।
तो m क्या होगा, -v अपॉन u इज इक्वल टू 3, v आ जाएगा हमारा -3, और मिरर फॉर्मूला से अगेन u हो जाएगा हमारा -10, राइट। तो हमें दोनों पॉसिबल डिस्टेंस, दोनों केसेस लेके चलना है और आंसर करना है, राइट। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 20, इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। एक दीवार है, एक वॉल है, उस मिरर को हमने इस दीवार से, इस वॉल से 50 सेंटीमीटर अवे रखा है। हाउ फार फ्रॉम द वॉल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को इस दीवार से कितनी आगे हम रखें कि हमारी वॉल पे एक रियल इमेज बने। इट मीन्स दिस इज वी, इमेज यहाँ बने। इमेज बनने का मतलब है कि ये वी हो जाएगा। सो हमें v पता है, हमें f पता है, हमें u फाइंड आउट करना है। हम पहले u फाइंड आउट करेंगे। u की वैल्यू आ जाएगी आपके मिरर फॉर्मूला से अप्लाई करके 33.3। हमें निकालना क्या है कि वॉल से इस ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखे। u का मतलब है कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, मुझे ये पता चल गया। अब वॉल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 50 में से माइनस करो। सो 50 माइनस u इज हाउ फार फ्रॉम द वॉल एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हमें ये पता चल जाएगा। इट इज 16.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लिस्ट द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं बट सब्जेक्टिव में आता है। रे डायग्राम बनाना के लिए नहीं आएगा, बट द न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं हम। ड्रॉ रे डायग्राम एंड अप्लाई दिस कन्वेंशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ of spherical mirror which forms 3 times magnified real image of an object placed 16 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट। 16 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो u हो गया 16। मैग्निफिकेशन गिवन है, रियल है तो मतलब -3 हो गई, और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड तो -3 हो गई। मैग्निफिकेशन पता है, u पता है, v फाइंड आउट कर लेंगे। v आ गया, मिरर फॉर्मूला में अप्लाई करो। v पता है, u पता चल गया, f फाइंड आउट कर लेंगे। f इज इक्वल टू -12, तो फोकल लेंथ हमारी आ गई 12। ये है आपका रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब, साइन आई साइन आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला। इन दिस केस वो बोल रहा है कि एक लाइट है, इंसिडेंट रे जो आ रही है 55 डिग्री के एंगल पे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 55 डिग्री। आफ्टर रिफ्रैक्शन अपोजिट साइड पे, फिर जब वो इमर्ज आउट हुई एयर में, तो ये जो एंगल है जब वो इमर्ज हुई, रिफ्रैक्शन नहीं दिया हुआ बट इमर्जिंग एंगल दिया हुआ है विच इज 40 डिग्री, जिसको हम R2 भी लिख सकते हैं। सॉरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन स्ट्राइक्स द अपोजिट फेज ऑफ द स्लैब बिफोर इमर्जिंग आउट, इमर्ज होने से पहले ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री का है तो हमारा जो R1 है ये, क्योंकि ये तो सेम ही मीडियम है ना, तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम होगा। इफ दिस इज 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री होगा, और ये हमें 55 डिग्री गिवन है, तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो यहाँ पे 40 डिग्री का है, और ये जो इमर्जेंट ये वाला जो एंगल होगा वो आई के इक्वल होता है, और वो भी 55 डिग्री। ये हमने थ्योरी वाले पार्ट में भी किया था। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दी हुई है, इट इज 10 raised to the power 8। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो आप फॉर्मूला लगाओगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम C/V। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आ जाएगा, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या जो भी दिया है वाटर वो ऊपर चला जाएगा, एंड यू कैन फाइंड आउट। तो सिंपल यू कैन पुट द फॉर्मूला C/N। इसको बहुत डिटेल में समझने के लिए जो सेकंड वीडियो है वो आप देख सकते हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, ये चीज उसमें भी कवर की हुई है। नेक्स्ट, अगर हम लेंसेज की बात करें तो साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, लेंसेज के अंदर क्या होता है, कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो कन्वेक्स लेंस है उसमें पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, नीचे नेगेटिव, ऊपर की साइड पे पॉजिटिव। सेम इन केस ऑफ कनकेव मिरर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कनकेव लेंस में U हमेशा नेगेटिव होता है, V हमेशा नेगेटिव होता है, F हमेशा नेगेटिव होता है, सिंपल। कन्वेक्स के अंदर U हमेशा नेगेटिव है ऑलवेज, V इज पॉजिटिव एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1।
उस टाइम पे हमारी जो इमेज बनती है वो इस साइड बनती है, लेफ्ट हैंड साइड, तो वी नेगेटिव हो जाता है। एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप अगर इसको लर्न कर लेते हो और साइंस में अगर आप साइन लगाने में मिस्टेक नहीं करते तो न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। मेन चीज है कि डायग्राम जरूर बताओ। दिस इज द रीड्रॉ द डायग्राम, जैसे हमने कन्वेक्स मिरर के अंदर भी किए थे अभी, तो रीड्रॉ करना है आपको डायग्राम, कोई भी डायग्राम आ सकता है। A concave lens has focal length 20 सेंटीमीटर। ये कॉन्केव लेंस है, जल्दी से इसको बनाओगे आप। एक फोकल लेंथ लिखोगे कि a concave lens has focal length 20 सेंटीमीटर at what distance from the lens a 5 सेंटीमीटर tall object, ये एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, इसको हम कितने डिस्टेंस पे लेंस से रखें कि इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये इमेज बन रही है, मैंने ऐसे इसलिए बनाया, हमें नहीं पता रियल है इन्वर्टेड है, वो तो हम नेचर फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक इमेज बन रही है, वो कह रहा है कि ये इमेज बने 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमें v पता है, you have to find the size of the image form, also calculate the size of the image form कि कितना साइज की इमेज बन रही है, और u क्या डिस्टेंस u हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें लेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि अब हम लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस फॉर्मूला इज 1/v minus 1/u is equal to 1/f। सो वी आर हैविंग f -20, वो गिवन है हमें। कॉनकेव मिरर में भी हमने पढ़ा देखा था, कॉनकेव मिरर के केस में f इज ऑलवेज नेगेटिव, बट कॉन्वेक्स मिरर में f इज ऑलवेज पॉजिटिव। f नेगेटिव में हो गया, हाइट हो गई 5, v हो गया हमारा -15। ठीक है, मिरर लेंस फॉर्मूला लगाओ, u की वैल्यू आ जाएगी 60। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, हमें h1 हमें h0 पता है, हमें v पता है, हमें u पता है, तो हम h इमेज की हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। और इमेज की हाइट पॉजिटिव में आई है, इट मींस हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट है, और इट इज डिमिनिश्ड, छोटी साइज की है और वर्चुअल है, क्योंकि u इज नेगेटिव, एफ वी इज नेगेटिव, तो हमारा ये वर्चुअल है। एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, एक ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 64 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वाइट स्क्रीन, नॉट फ्रॉम अ लेंस, फ्रॉम अ वाइट स्क्रीन ऑन प्लेसिंग अ कन्वेक्स मिरर। देखो ये सारी चीजें जो उसने दिया ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक ऑब्जेक्ट है, आपको कोई जरूरत नहीं है इसमें इतनी कैलकुलेशन की, कुछ नहीं करना है। एक ऑब्जेक्ट जो 2 सेंटीमीटर हाइट का है, उसको इतने डिस्टेंस पे रखा है, वहां पे हमने कॉन्वेक्स मिरर को रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। It is found that a distinct image of the object is formed on the screen. What is the focal length of convex lens and size of the image formed on the screen? Simple. अगर हमने ऑब्जेक्ट को 64 सेंटीमीटर दूर रखा है, और जो हमारा ऑन प्लेसिंग अ कन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट इज फाउंड दैट अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। यहाँ स्क्रीन है, यहाँ से 64 सेंटीमीटर दूर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, और जो लेंस है उसको हमने रखा है 32 सेंटीमीटर। 64 का हाफ क्या होता है? 32। और इट मींस, और इमेज वो कह रहा है जो बन रही है वो व्हाइट स्क्रीन पे बन रही है। इसका मतलब जितना डिस्टेंस इधर हमारा ऑब्जेक्ट का है, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। सो इट मींस कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और तभी हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, और वो सेम साइज की होती है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, तो इसकी साइज भी, इसकी हाइट भी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। सिंपल। A convex lens has a focal length of 10 centimeter. At what distance from the lens should the object be placed so that it forms a real and inverted image 20 centimeter away from the lens? तो वो कह रहे हैं convex lens है जिसकी focal length है 10 centimeter. ठीक है, हम कितने डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करें कि हाँ वो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाए 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। हमें ये नहीं पता है कि ये कितने डिस्टेंस पे रखा है, पर हमें v पता है कि 20 पे बन रहा है। तो हमें साइज निकालना है इमेज का, अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई है, और रे डायग्राम बनाना है। सिंपल। लेंस फॉर्मूला, v पता है, f पता है, फोकल लेंथ गिवन है, f शुड बी इन पॉजिटिव, v शुड बी इन पॉजिटिव, u की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, u पता चल जाएगा। देन वी आर हैविंग मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू
v upon u is equal to h upon h dash upon h। हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, v पता है, u पता है, आप हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हो और इसमें उस फॉर्मूला को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी u की वैल्यू 20 आई और v हमें पता है 20। तो इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और ये सेम साइज की इमेज बनाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं दैट इट इज ऑफ सेम साइज 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, एक कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करें फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18। इसकी फोकल लेंथ 18 है, इमेज बन रही है 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट ऑन अदर साइड। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ लेंस इट इज v अपॉन u। u हमें नहीं पता है, v हमें पता है, इट इज 24। तो हम क्या कर सकते हैं, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। f पता है, v पता है, u फाइंड आउट करो। u फाइंड आउट करने के बाद मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो, सिंपल। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट, द मेन थिंग इज कि आप यहाँ पे हैबिट डालो डायग्राम ड्रॉ करने की। एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो कोई भी चीज गलत नहीं होगी। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 टू ऑब्टेन इट्स इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30। v पता है, f पता है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर? हाइट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे h, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। पर इसके लिए मेरे को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, मुझे v पता है, पर मुझे u नहीं पता। तो पहले हम लेंस फॉर्मूला यूज करके u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसमें अप्लाई करने के बाद हम लोग इमेज की हाइट, इस फॉर्मूला से हम इमेज की हाइट निकाल लेंगे। द इमेज, अब मैंने डायग्राम्स नहीं ड्रॉ किए हैं, अब आपको पता चल गया है कि हमें कैसे डायग्राम बना के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसको आप साथ साथ सॉल्व खुद भी कर सकते हो। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर पे लेंस के, on a screen at a distance of is obtained on a screen at a distance of 120 centimeter from it। सॉरी, इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो बन रही है 120 सेंटीमीटर अवे, जिस ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। फोकल लेंथ निकालना है, u पता है, नेगेटिव में होगा, v हमारा 120 है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, सेम केस ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, v अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच डैश। हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, इमेज की हाइट हमें निकालनी है, और v हमें पता है, u हमें पता है, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर इसमें आपको यहाँ पे वो फोकल लेंथ के लिए नहीं बोलते तो आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। v पता है, u पता है, h नॉट पता है, सिंपली 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला लगाओ, इमेज की हाइट निकालो। An object is placed perpendicular to principal axis of convex lens, जिसकी फोकल लेंथ 20 है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव में, कन्वेक्स लेंस है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30, u इज ऑलवेज नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन, मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो इसके अंदर आपको पोजीशन निकालनी है, आपको v निकालना है इमेज का, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन निकालना है, अगेन v अपॉन u आप अप्लाई कर सकते हो, नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि v पॉजिटिव में आ रहा है तो इमेज जो है वो रियल है, ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव में आ रहा है, इट मींस कि वो इन्वर्टेड है। concave lens of focal length 15 forms an image 10 centimeter from the lens। concave lens focal length 15 है, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर, तो v हो गया 10, ठीक है, और concave lens है तो v should be in negative, convex में पॉजिटिव होता है। f नेगेटिव, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, कैन फाइंड आउट। सो नेचर ऑफ द इमेज इज m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इट मींस इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है, और आंसर पॉजिटिव में है मैग्निफिकेशन का तो इट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। एक ऑब्जेक्ट है उसे हमने रखा है इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12।
फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। सेम थिंग, एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है 3 सेंटीमीटर, तो u इज -3, फोकल लेंथ इज -12, पोजीशन निकालना है, v फाइंड आउट करो, नेचर फाइंड आउट करो, मैग्निफिकेशन निकाल के। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कन्वेक्स कनकेव लेंस के आगे, फोकल लेंथ 15 है, कॉनकेव लेंस है तो माइनस में फोकल लेंथ होगी, और ऑब्जेक्ट at what distance from the lens should the object be placed, u हमें find out करना है, so that it forms an image v हमें पता है, so in this case we know v is -10, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो v is always नेगेटिव, इसमें v भी नेगेटिव होता है, f भी नेगेटिव होता है, u भी नेगेटिव होता है, तो u हमने फाइंड आउट किया, नेगेटिव में आंसर आ गया। उसके बाद फाइंड द नेचर एंड साइज, ऑब्जेक्ट का साइज पता है, इमेज का साइज हम निकाल सकते हैं, h height of image upon height of object is equal to v upon u, और उससे हमें नेचर भी पता चल जाएगी। तो सिमिलरली ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसमें से चेक कर सकते हो, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और अगर आपको और ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए विदाउट सॉल्यूशंस या विद सॉल्यूशंस तो वैसे ये इनफ है, अगर आपको विदाउट सॉल्यूशन और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, देन यू कैन आल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इतना, लेंस इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, तो इसके अंदर हमें u पता है, अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे हमें डिस्टेंस पता है ऑब्जेक्ट का, तो इट इज -45, डिस्टेंस इमेज कहाँ बन रहा है 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, so v is +90, height, identify the type of lens and calculate its focal length, लेंस फॉर्मूला से आप फोकल लेंथ फाइंड आउट करोगे, वो पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव का मतलब है दिस इज कन्वेक्स लेंस, आइडेंटिफाई द लेंस, कन्वेक्स लेंस, हाइट इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, सेम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको इसमें हाइट ऑफ इमेज पता चल जाएगी। नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, just a second, is placed perpendicular of a convex lens of focal length, convex lens का focal length पता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, u is in नेगेटिव, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंस फॉर्मूला से v एंड देन से मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आप इतने क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो देन इट इज मोर देन इनफ, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड above the principal axis of convex lens, focal length 15, convex lens है तो focal length हो जाएगी प्लस में, distance of object is 10, u पता है, v फाइंड आउट करोगे और प्लस माइनस और मैग्निफिकेशन वगैरह से आप उसकी नेचर फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is related to power of lens, you know power is equal to 1 upon f, p is equal to 1 upon f, it is reverse of focal length and the focal length should be in meters, ये भी पता होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी इन मीटर्स, तो अगर मेरे को यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू दी है, सपोज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए मुझे उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे P1 एंड वी नो दैट अगर मैं कितने भी लेंसेज अगर मैं कंबाइन कर दूं तो उसकी पावर जो है वो सब ऐड हो जाती है, so the resultant power, the total power will be equal to P1 plus P2, हम यहाँ पे दो lenses को join कर रहे हैं, so P1 is equal to 100 upon 25, ये क्या हो जाएगा 100 upon 25, और P2 क्या हो जाएगा हमारा 100 upon -10, 100 क्यों यूज किया क्योंकि हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, otherwise power is equal to 1 upon focal length, so it is 1 upon 25, 1 upon 10, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी तो -10 लिखोगे, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है तो +25 लिखोगे, आंसर वुड बी 4 - 10 -6 डायोप्टर पर मीटर, और डायोप्टर ऐसा यूनिट इज डायोप्टर डी। कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, लास्ट पार्ट। A student wants to project the image of a candle flame on the wall of the school lab by using a mirror. एक बच्चा, एक स्टूडेंट एक कैंडल के फ्लेम की इमेज को एक दीवार पे बनाना चाहता है by using a mirror, तो वो कौन सा मिरर यूज करे।
आपको पता है कि मिरर जो होता है उसमें रिफ्लेक्शन होने के बाद इधर इसी साइड पे लाइट आती है, ठीक है, रियल में इधर को आती है। तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज एंड व्हाई? वो कौन सा मिरर यूज करे? कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर, पीछे बनती है, और उसको वॉल पे बनानी है। यहाँ दीवार, यहाँ पे है, सपोज यहाँ दीवार है, ये मिरर है, ये कैंडल की फ्लेम है, तो उसको इसी साइड पर ही इमेज बनानी है दीवार पर। तो कौन सा मिरर यूज करेगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज करेगा क्योंकि वो रियल इमेज बनाता है। एट व्हाट डिस्टेंस? अब आपको जो, अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि कौन सा मिरर है, तो आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। At what distance in terms of focal length of the mirror should he place the candle flame to get the magnified image? Magnified image कब मिलेगी? Between F and C. ठीक है, at F पे रखोगे तो नहीं मिलेगी, at C पे सेम साइज मिलेगा, infinity पे diminished मिलेगा। To get the diminished image of the candle flame, the object must be placed, इसमें भी आपको magnified image मिलेगी, but वो infinity पे होगी तो बहुत दूर है, तो वॉल पे नहीं बनेगी, तो इस कंडीशन पे वो वॉल पे बनेगी। To get the diminished image of the candle flame, the object must be placed at, image छोटी चाहिए तो infinity पे रखो। If the image formed by this mirror is inverted and real, the magnification will be negative. Real के लिए magnification negative होती है। Virtual image formed by concave mirror is, virtual image जो हमारी फॉर्म होती है वो हमारी कैसे बनती है? concave mirror में it is erect and enlarged. Same. Next question, case study based question again. A student wants to project the image of candle flame on screen 60 centimeter in front of a mirror by keeping the flame at a distance of 15 centimeter from its pole. Candle flame की image को उसने project करना है 60 centimeter in front of a mirror by keeping the flame, flame कहाँ रखी है? 15 centimeter, तो U हो गया हमारा 15 और V हमें चाहिए 60 सेंटीमीटर। तो कौन सा मिरर वो यूज करें? तो अगेन कॉनकेव मिरर यूज होगा, तभी इमेज जो है वो इस साइड पे बनेगी, एक वॉल पे या किसी स्क्रीन पे बनेगी इमेज, अदरवाइज तो बिहाइंड द मिरर होती है। ठीक है, तो मिरर कौन सा? कॉनकेव मिरर। मैग्निफिकेशन क्या आएगी? यू कैन फाइंड आउट। आपको यहाँ पे V पता है, आपको यहाँ पे U पता है, V इज इन नेगेटिव, U इज इन नेगेटिव, और फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर? -V अपॉन U, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, द इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ द इमेज इज डैश वर्चुअल, क्योंकि उस टाइम पे इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा है, सो इट इज वर्चुअल। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मोर देन फोकल लेंथ देन द इमेज इज रियल। What is the distance between the object and its image? It is 45 centimeter. ये आपको find out करना पड़ेगा। 60 minus 15, U है 15, V है 60, तो 60 में से 15 minus करोगे तो वो distance हो गया V और U के बीच में। Image formed in the above cases real, inverted and magnified. क्योंकि हमारी इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे V 60 है, U 15 है, तो जो हमारी इमेज बन रही है वो मैग्निफाइड बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। लास्ट क्वेश्चन, a student focused the image of a candle flame on a white screen by placing the flame at various distances, ठीक है, from a convex lens. He noted his observation as this. From the above table, find the focal length of lens. Lens का focal length निकालो। Very simple, we know that अगर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं, और यू कैन से इन केस ऑफ लेंस 2F पे प्लेस करते हैं, तो हमारा जो इमेज बनती है वो भी 2F पे बनती है। इफ दिस इज 30 देन दिस इज आल्सो 30। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? अगर ये, सो इट मींस दिस इज 2F, तो अगर ये 2F है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इसका हाफ 15। विच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट? क्या इसके अंदर इनकरेक्ट है? अगर हमारा डिस्टेंस लेंस से 15 पे है, 15 का मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा है, तो हमारा जो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लेंस, हमारी जो इमेज बन रही है वो 70 पे बन रही है। इट शुड बी एट इंफिनिटी, इन विच
case, the size of the object and image will be same. इस केस में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है when the object is placed at center of curvature, or you can see C केस में. What is the change in image observed as the object is moved from infinity towards the concave lens? अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से टुवर्ड्स द, सॉरी दिस इज कन्वेक्स लेंस, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से कन्वेक्स लेंस पे ला रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या चेंज दिख रहा है? आप यहाँ पे देख रहे हो वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रही है. इट मीन्स दैट साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस स्लाइटली. जैसे जैसे हम उसके पास लाते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को 60, 40, 30, 24, 15, वैसे वैसे हमारी ये इमेज दूर होती जा रही है. सो साइज अगर हमारा वो है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और हमारा जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये उतनी ही इन्वर्टेड बनती जाएगी इमेज, और जितना डिस्टेंस दूर होता जाएगा साइज आपका बढ़ता ही जाएगा. Which of the following statement is false? It forms virtual, erect and diminished image. वो हमेशा इस केस में रियल इमेज बनेगी, और रियल बनेगी तो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड के साथ साथ ये यहाँ पे हमारी enlarged इमेज बनेगी. ठीक है, तो इसमें ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल ही गलत है. वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. इसमें रियल इन्वर्टेड ठीक है, डिमिनिश्ड गलत है. इसमें रियल इन्वर्टेड ठीक है, enlarged भी ठीक है. वर्चुअल इरेक्ट गलत है पर enlarged ठीक है. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही फॉल्स है. सो दीज आर सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स. आई थिंक अगर आप इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो तो इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है. इसके बाद आप एग्जाम्स के लिए रेडी हो, आप बोर्ड्स में इजली इस चैप्टर के इतने न्यूमेरिकल्स के बाद उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे. ये मोस्टली हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस के ही न्यूमेरिकल्स हैं, और ये आपकी केस स्टडीज जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकती हैं. सो दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सब्जेक्टिव में इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस जो आपको इस ईयर तो नहीं चाहिए, पर नेक्स्ट ईयर हम लोग इसके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स होंगे होपफुली, तो उसमें सब्जेक्टिव पेपर आएगा. और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द टॉपिक सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. हमने लाइफ प्रोसेसेस भी स्टार्ट किया था, तो हम उसमें सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन को कवर करेंगे. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको कोई और टॉपिक पर्टिकुलरली या कोई नोट्स या कोई न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स कुछ भी चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक यू.